नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। पिछले कुछ दिनों में चिराग पासवान जिस तरीके से सरकार के कामकाज में एक तरीके से कहें तो दखल अंदाजी कर रहे हैं, खासकर बीजेपी जो बड़े फैसले ले रही है उसमें वो अपनी राय रख रहे हैं। उसके बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है। और खासकर रविवार को यानी कल जिस तरीके से चिराग पासवान ने एक ऐसी मांग उठा दी जिससे ये लगने लगा है कि वो क्या अब इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, क्या उनके साथ चिराग पासवान जाकर खड़े हो गए हैं। दरअसल बात यहाँ पर हो रही है जातीय जनगणना कराने की पूरे देश में। दरअसल जातीय जनगणना कराने को लेकर लगातार राहुल गांधी और अखिलेश यादव एनडीए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। जब भी मौका मिलता है वो लगातार इस तरीके की मांग रखते हैं कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है इससे कहीं ना कहीं बचती नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में जब सरकार में शामिल एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल के बड़े नेता जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी हैं, वो जब जातीय जनगणना देश में कराने की मांग उठाते हैं और राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हैं, तो फिर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है और क्यों वो लगातार एंटी एनडीए स्टैंड लेते जा रहे हैं। यानी कि वो ऐसे फैसले जो बीजेपी चाहती है लेना, लेकिन उसके विरुद्ध चिराग पासवान इन दिनों खड़े नजर आ रहे हैं। और जहां तक अब जातीय जनगणना की बात है तो वहां तो एनडीए से इतर वो इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ सुर से सुर मिलाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। हालांकि एक बात साफ है कि चिराग पासवान ने हमेशा से ही देश में जातीय जनगणना कराने की मांग उठाई है, लेकिन आज जब वो ये मांग मुखर रूप से सामने रखते हैं तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर चिराग पासवान क्यों राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मांग में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। दरअसल रविवार को रांची में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जहां पर एक बार फिर से चिराग पासवान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो चुन लिया गया है। और यहां पर दो बड़े फैसले जो हैं लिए गए, या दो बड़ी बातें अगर हम कहें जो निकल कर आई है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, वो ये पहला कि उनकी पार्टी चाहती है, चिराग पासवान की पार्टी, कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं पार्टी ने अब अपना मन बना लिया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव जो कि झारखंड में होने जा रहा है इसी साल के अंत तक, वहां 81 में से 28 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है या फिर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। ये बात भी सामने आ रही है और चिराग पासवान ने भी स्पष्ट किया है कि ये बात संभव है कि बहुत सारे राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होंगे वहां इस बात की भी उन्होंने संभावना जताई है कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले चुनाव लड़ सकती है, यानी कि गठबंधन में ना जाए बल्कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े। और इसमें झारखंड एक केस हो सकता है जहां पर उनकी पार्टी 28 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और जाहिर सी बात है, चिराग पासवान की पार्टी अगर 28 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ये बीजेपी के लिए जो है एक टेंशन वाली बात हो सकती है, क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी झारखंड में 11 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की बात कह दी है। और ऐसे में बीजेपी के लिए ये टेंशन की बात हो सकती है अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी अलग अलग जो है वो झारखंड में चुनाव लड़ते हैं, तो फिर बीजेपी को जो है जरा यहाँ पे सोचना समझना होगा कि किस तरीके से वो चुनाव लड़े या फिर किस तरीके से वो नीतीश कुमार और चिराग पासवान को अपने पाले में करे और गठबंधन में लाने की कोशिश करे, ताकि जो है मिलजुल के चुनाव एनडीए के तौर पर लड़ा जाए। लेकिन चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, ये दरअसल बड़ा सवाल बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से।
और हमने देखा कि कैसे वक्फ बिल पर जो है चिराग पासवान ने सरकार से इतर एक अलग राय रखी, जिसकी वजह से इस बिल को पास नहीं किया गया बल्कि जेपीसी में भेज दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में सब कैटेगरी बनाने की जो है वो बात कही है और क्रीमी लेयर को भी चिन्हित करने की बात कही है। चिराग ने इस फैसले का भी विरोध किया और फिर सरकार ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। और केंद्र सरकार की बड़े बड़े पदों पर नौकरी में लैटरल एंट्री को लेकर भी चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए थे और इसका विरोध किया था आरक्षण के नाम पर, जिसके बाद सरकार को भी अपना फैसला जो है बदलना पड़ा था। और अब जातीय जनगणना की मांग उठाकर चिराग पासवान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो है वो मुश्किल खड़ी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि बिहार की बात करें तो भले ही बिहार में जब जातीय जनगणना हुआ था तो बीजेपी ने इसका समर्थन किया था, लेकिन अगर देशव्यापी देखें, अगर पूरे देश के संदर्भ में देखें तो बीजेपी ने हम इस बात को हमेशा से जो है इनकार किया है और कह सकते हैं कि इस बात को नकार भी दिया है कि देश में जातीय जनगणना हो भी सकती है, क्योंकि लगातार बीजेपी इसका विरोध करती आ रही है कि देश में जातीय जनगणना जो है वो नहीं कराया जाएगा। और ऐसे में जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव और चिराग पासवान एक साथ एक सुर में जब ये मांग उठाते हुए दिखते हैं तो इससे बीजेपी के लिए जो है वो टेंशन बढ़ना बिल्कुल लाजमी है। और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि चिराग पासवान लगातार केंद्र सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं या ऐसी मांगों को उठा रहे हैं जिससे कि वो इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो इसमें एक बात जो समझ में आती है कि चिराग पासवान अपने कद को बढ़ता देखकर अब चाहते हो कि अगले साल जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो फिर उनको हल्के में न लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनको मिले या उनकी पार्टी को मिले, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति बनाने की कोशिश के तौर पर चिराग पासवान के ऐसे फैसलों को देखा जा रहा है जहां पर वो बीजेपी के खिलाफ कहें या फिर एनडीए सरकार के खिलाफ जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।